हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में और सभी बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। इस दिनचर्या में सभी लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो ये जो ब्लॉग है संडे का है, छोटी सी जो क्लिप मैंने आगे आपको दिखाई थी। वैसे मंडे से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो वैसे तो मैं सारा सामान ले आई थी नवरात्रि का पहले ही, लेकिन जो बतासा रह गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब हवन करते हैं ना तो उसमें बतासा चढ़ाते हैं। उसके बाद शाम को पिया के साथ हम लोग चले गए थे बाहर बतासा लेने के लिए। फिर थोड़ा सा आगे घूमने के लिए चले गए, तो हम लोग गए थे मैक्स मॉल में। हमारे पिया का पहले से कोई भी प्लान नहीं रहता कि कहाँ जाना है और क्या करना है। अचानक से हम कहीं पे भी चले जाते हैं, तो जो कपड़े हम लोग घर पे पहने हुए थे वही पहन के चले गए थे। बट हम चले जाते हैं ऐसे, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि रेडी होके जाना है। तो मैं सोचा था कि वेदांश के लिए एक दो जॉगर ले लूँगी और शर्ट ले लूँगी, पर ऐसा हुआ नहीं। बिकॉज़ जब दो बच्चे हो जाते हैं ना, तो जो पहला बच्चा रहता है ना, आई थिंक मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहता है आपके, और सबसे फर्स्ट नंबर पे आप उसी का सोचते हो। माँ के लिए बेशक दोनों बच्चे बराबर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फर्स्ट बच्चे के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग को लगता है या नहीं मुझे बताना। तो चेस्टू को आप देख सकते हो, वो अपनी सारी चीज़ें पकड़ पकड़ के मुझे बता रही हैं कि माँ मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है। और ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इनके पास हैं, लेकिन बच्चों का क्या है, वो जब भी जाते हैं ना तो सारी चीज़ें पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो वेदांश को यहाँ पे पिया टेडी वगैरह दिखा रहे थे, वो बोल रहे थे कि इसको कुछ चाहिए क्या, लेकिन उसने कोई भी चीज़ नहीं पकड़ी, उसको कुछ भी पसंद नहीं आया। तो चलो अभी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आई थिंक वेदांश थोड़ा सा कम टॉयस वगैरह लेगा, और चेस्टू तो जब भी जाती है ना तो वो बहुत सारे लेके आती है, उसको एक दो चाहिए ही चाहिए। तो बस यहाँ से हमने शॉपिंग हमारी डन हो गई थी। वेदांश के लिए कपड़े मिले नहीं थे, चेस्टू के लिए हमने ले लिए थे, जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखा पाया। उसके बाद शाम को आके फिर हमने खाना पीना बनाया, सो गया था। फिर ये ब्लॉग स्टार्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग से, यानी कि मंडे से। और मंडे से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। वैसे तो जब तनु आई थी तब मैंने सारी घर की साफ़ सफाई कर ली थी, लेकिन फिर भी बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी, अच्छे से झाड़ू पोछा करना था पूरा, और पूरा मंदिर वगैरह साफ़ करना था। वो पहले मुझे टाइम मिल ही नहीं पाया। तो आपने देखा मैं 4 बजे ही उठ गई थी, तो यही हाल हो रहा था। जैसे ही मैं उठ के जाती थी वैसे ही वेदांश मेरे पीछे पीछे उठ जाता था। 4 बजे से लेके 5 ऑलमोस्ट बजने वाले थे, तो 1-1.5 घंटा मेरा ऐसे ही निकल गया। फिर मैंने जैसे तैसे करके उसको अच्छे से सुलाया, फिर फटाफट से आ गई मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया, अपने आप को रिलैक्स किया। बिकॉज़ मुझे चेस्टू को स्कूल भी भेजना है और पूरा मंदिर भी दोबारा से तैयार करना है। ये सारे बेडशीट वगैरह भी हटानी है, झाड़ू पोछा भी लगाना है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा काम हो जाता है। और बीच बीच में वेदांश भी उठ जा रहा था, तो मुझे उसको भी फीड कराने जाना पड़ रहा था। तो सच में मंडे को मैं इतनी परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से मंडे को फास्ट भी था। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आप बच्चों के साथ, जब आपके छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आप फ्रेश माइंड से काम तो नहीं कर सकते। आपके माइंड में इतनी सारी टेंशन रहेगी ना, और इतनी फ्रस्ट्रेशन रहती है ना, मैं गाइस सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा रहती है। तो एक इधर मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक नज़र और एक आँख और एक कान उधर ही है अंदर रूम में, क्योंकि वो बेड पे सो रहा था, तो वो डायरेक्ट नींद में उठ के चल देता है और नीचे गिरने का डर रहता है। तो मैंने धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली मैं काम कर रही हूँ कि बिल्कुल भी आवाज़ ना हो। अगर ज़रा सी भी आवाज़ होती है वो तुरंत उठ जाता है। तो मैंने सबसे पहले गद्दे वगैरह हटाए, उसके बाद कालीन हटाया, अच्छे से उसको साफ़ किया। काफ़ी मैंने शूट कर पाया है और काफ़ी नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा जो स्टैंड है वो भी टूट चुका है। और क्या कहते हैं, और मेरे फ़ोन में ना स्पेस भी नहीं था। मैंने ये वीडियो मतलब बनाने के लिए लगाया हुआ था, लेकिन बीच में ही बंद हो गया था। मुझे नहीं पता कब बंद हो गया, क्योंकि मैं काम में लगी थी और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं बार बार कैमरा इधर से उधर सेट कर पाऊँ। तो बस मुझे फटाफट मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे सारा काम फिनिश करना है। तो मैं वही यहाँ पे नंबर बाय नंबर करती जा रही हूँ। इधर मैंने सोफ़ा भी पूरा क्लीन कर दिया है, और उधर से गद्दा वगैरह भी सब हटा के रख देती है। अब आ गई है झाड़ू की बारी। अब मैं अंदर से झाड़ू लगा के लाऊंगी। अंदर रूम से भी मैं झाड़ू लगा के ले आई थी। और यहाँ पे टाइम हो चुका था 6:30, हाँ 6 या 6:30 हो गए थे। अब मेरे पास सिर्फ
7:30 मतलब 1 घंटा बचा है, क्योंकि 7:30 तक मुझे चेष्टू को भी तैयार करना है, उसको भी उठाना पड़ता है सुबह सुबह। वो भी उठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, क्योंकि वो भी तो बच्ची है, उठ जाती है लेकिन फिर भी। तो आज मैंने सारी ना ये ड्रॉ वगैरह सब साफ़ कर ली थी, क्योंकि फिर टाइम मिलता नहीं है, और जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो हमें एक से एक काम याद आता जाता है और सामने आता है, तो फिर हमें लगता है कि पूरा हम कर ही दें, क्योंकि बाद में छोड़ेंगे तो फिर बात के लिए ही रह जाएगा। तो बस फटाफट से मैंने पूरे झाड़ू पोंछा करके अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नहा के, और चेष्टू की मैंने ड्रेस पे प्रेस भी कर दिया है। और इसके बाद फिर यहाँ पे 7 बज चुके थे, तो मुझे खाने में समझ में नहीं आ रहा था कि उसके टिफ़िन में मैं क्या दूँ, क्योंकि आजकल उसके पेपर चल रहे हैं ना, तो वो जल्दी आ जाती है, मतलब 11 बजे तक आ जाती है। तो फिर मैं सोचा कि मैं हल्का सा ही कुछ बना देती हूँ। और आज सोमवार भी है और देखो नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे, और अपनी कृपा हमेशा सबसे पहले सब लोगों पर रहे, उसके बाद मेरे ऊपर रहे। तो बस मैंने आज यहाँ पे साड़ी पहनी है। सोचा तो बहुत ज़्यादा था कि साड़ी पहनेंगे, चूड़ी पहनेंगे, महावर लगाएंगे, आलता लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि वेदांश कुछ भी नहीं करने दे रहा था। और आगे आगे आप देखना कि कितना ज़्यादा उसने मुझे परेशान किया था, और मैंने उसके साथ में कैसे सब कुछ बहुत ही रीति रिवाज से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सब कुछ मैनेज किया है। तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा कंटिन्यू देखना। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। इससे आगे का जो ब्लॉग रहेगा मैं ओरिजिनली रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने हलवा बनाया था, सूजी का हलवा, जो चेष्टू को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैंने उनका टिफ़िन रेडी कर दिया है। चेष्टू को भी इधर मैंने रेडी कर दिया है। अब मैं उनको स्कूल मतलब बस तक छोड़ के आऊँगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज है नवरात्रि, तो सभी को हैप्पी नवरात्रि। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। तो अभी बस मेरा झाड़ू पोंछा और चेष्टू का खाना पीना, उनको टिफ़िन लगा के स्कूल भेज रही हूँ। बाद में अब मेरा पूजा का काम रह गया है, वो मैं स्टार्ट करूँगी। ये सब मैंने चेंज कर दिया था, अभी सब ड्यूटी जा रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं, तो पूरा फिर से फैल गया है। और वो वेदांश अभी सो रहा है। मैंने साड़ी डाली है, ऐसे पागलों की तरह बनी है। और गाइस मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाल पाया था, तो उसका रीज़न भी यही है, जो आपको आगे पता चलेगा कि वेदांश मुझे कितना परेशान करता है। इस वजह से मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ, और अभी मेरा स्टैंड वगैरह भी सब कुछ टूट गया है। तो देखते हैं कब तक आता है, कब मैं प्रॉपर डाल पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं और पिया दोनों लगे हुए थे, वो पूजा के बर्तन साफ़ कर रहे थे। तब तक मैंने सोचा कि मैं फटाफट से मंदिर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वेदांश अभी थोड़ा सो रहा था। बीच बीच में मैं उसे फीड करा दे रही थी, तो वो सो रहा था। और मैं ये चुनरी लेके आई थी, नीचे कालीन बिछाने के लिए लेके आई थी, ये माँ की चुन्नी उड़ाने के लिए। कैसी लग रही है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो गाइस मेरे कन्हैया उठ चुके हैं, और मेरी पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। मैंने इस पर तिलक, ये सतिया बना लिया है, इसमें चावल रख दिए इसमें। और बात ही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अखंड ज्योति जलाती हूँ मैं हर बार, तो फिर इस मुझे जलानी चाहिए कि नहीं जलानी चाहिए, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। और मंदिर अभी आधा तैयार हो गया है, देख सकते हो आप। अभी जब मैं पूरा तैयार कर लूँगी तब दिखाऊंगी। अभी पिया पूजा करके चले गए ड्यूटी। मैं कान्हा जी की ये वाली ड्रेस लेके आई थी, ऊपर से देखो नीचे ग्रीन। तो गैस अभी मैं कलश स्थापना करने जा रही हूँ, जिसके लिए वैसे तो यहाँ पे जौ वगैरह बो के काफ़ी लोग रखते हैं, तो उसमें डालने के लिए मैंने एक सिक्का लिया है और मिष्ठान लिया है, और ये क्या सुपारी और चावल और जौ और पानी। उसके लिए मैं यहाँ चावल रख लूँगी ऐसे नीचे, इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे हम। इसमें अभी कलावा बांधना है, मैं पहले कलावा बांध देती हूँ। तो मैंने नारियल पे भी इधर कलावा बांध दिया है, और लोटे पे भी कलावा बांध दिया है। अब इसको सबसे पहले हम यहाँ पे रख लेंगे, इसमें जाएगा ये सारा सामान। तो सबसे पहले चढ़ाएंगे हम जल, उसके बाद मिष्ठान, फिर सुपारी, उसके बाद इलायची,
फिर एक सिक्का डालेंगे, जौ और चावल डालेंगे। ये जो सामान है ये इसमें डालेंगे। उसके बाद सबसे मेन है गंगा जल, तो थोड़ा सा डालेंगे इसमें गंगा जल। उसके बाद थोड़ा इसमें ले लेंगे गंगा जल और इसको उठा के माता रानी के चरणों से लगा के इसके ऊपर रख देंगे। देखना कितनी तेज रो रहा है, और रो रो के ना मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। और मेरी पूजा हाथ बढ़ रही है, किचन में सब काम डला है, कैसे करूँ मैं, करने ही नहीं देता। तो गाइस, नवरात्रि के कलश स्थापना के 2 मुहूर्त थे। एक तो 8 साढ़े 8 बजे तक था और एक 11:30 बजे से आई थिंक 12 या 12:30 बजे तक था। तो वैसे मैंने सोचा था कि सुबह कर लूँगी, तो सुबह तो हो नहीं पाया था क्योंकि आपने देखा वेदांश बहुत तेज़ रोने लग गया था। तो फिर मैंने उसको संभाला। उसके बाद जो मेरी पूजा हो पाई थी वो 12 बजे तक मैंने कर दी थी दूसरे मुहूर्त में। तो बस आज का ब्लॉग इतना सा ही। जो इससे आगे की पूजा है वो मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप इसी पूजा को एंजॉय कीजिए। और मैंने कलश स्थापना जिस तरीके से मैं करती आ रही हूँ स्टार्टिंग से, मैंने उसी तरीके से करी है। आप किस तरीके से करते हो मुझे कमेंट में बताते हुए जाना। और मुझे कोई भी बताने वाला नहीं है, ना मेरे ससुराल में और ना ही मेरे मायके में। जितने भी पूजा पाठ वगैरह करती हूँ, जिस तरीके से करती हूँ, मैं खुद के मन से करती हूँ। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो अभी मेरी आधी पूजा हो गई है और आधी बची है। आधी ये लड़का करने नहीं दे रहा। अग्यारी लगानी है, अखंड ज्योति जलानी है, जलाने नहीं दे रहा। मैं क्या करूं बताओ। बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठ रहा, इतनी तेज़ रोए जा रहा है। मेरे पैर पकड़ पकड़ के घूम रहा है। पता नहीं कैसे हो पाएगी। दादा 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 पापा बोलो। पापा क्या इनकी भाषा पता नहीं क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। देखो मेरा काम छुड़वा के अब जब मैं बैठी हूँ ना तो आराम से खेल रहा है, और जैसे ही मैं काम करने लग जाऊँगी ना फिर रोने लग जाएगा। भाई मुझे काम करना है, पूजी पूजी करनी है। देखो कितना खुश हो रहा है। वो दो किसको समझ में आ रही है इसकी भाषा।